क्या आपको पता है कि ABCD जो हम नर्सरी में पढ़ते हैं उसका इन्वेंशन कौन किया था? और क्या आप जानते हो कि आई के ऊपर वाले बिंदु डॉट को क्या कहते हैं? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो सुन के आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस मैन। तो भाई ये कोई लाइन नहीं है जो मैंने अभी बोला, ये सिर्फ एक वर्ड ही है जिसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 21, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया का सबसे कॉमनली यूज होने वाला अल्फाबेट कौन सा है? तो भाई वो अल्फाबेट है ई। हर 8 में से एक जो अल्फाबेट होता है वो ई ही होता है एवरेजली। फैक्ट नंबर 20, ये जो नंबर है 13, इससे भी कई लोगों को डर लगता है और इंग्लिश ने इस डर को भी एक नाम दिया है, ट्राइस्काइडेकाफोबिया। अगर आपको वीडियो में दिखाए गए 13 नंबर से डर लगा हो तो आप सफर कर रहे हो ट्राइस्काइडेकाफोबिया से। फैक्ट नंबर 19, बुक कीपर। ये जो वर्ड अभी आपने सुना, यही एक ऐसा वर्ड है जिसमें 3 डबल अल्फाबेट्स एक साथ आते हैं, डबल ओ, डबल के और डबल ई। मतलब इंग्लिश में यही एक ऐसा वर्ड है जिसमें 3 डबल वर्ड्स कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में जो क्यू अल्फाबेट है उसके साथ यू जरूर आएगा? इस दुनिया में बस एक ही वर्ड है जिसमें क्यू और यू साथ में नहीं आता। वो वर्ड मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप वीडियो पॉज करके अपना दिमाग लगा लीजिए। मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ उस वर्ड का। वो वर्ड की चीज आप रेगुलरली यूज करते हैं, शायद वो चीज इस वक्त आपके बहुत पास पड़ी हो। अगर आपने सोच लिया तो कमेंट कर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। तो वो वर्ड है QWERTY, और ये वर्ड आपके मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप के कीबोर्ड के लिए यूज होता है, उसे ही हम कहते हैं QWERTY कीबोर्ड। फैक्ट नंबर 17, क्यू जो है क्वीन वाला क्यू, ये जो वर्ड है वो दुनिया में सबसे कम यूज होने वाला वर्ड है। इस वर्ड से सबसे कम लेटर है और ये वर्ड बहुत कम यूज होता है। फैक्ट नंबर 16, जो अल्फाबेट होते हैं वही ABCDEFGH वाले, अगर हम उन्हें बिना लिप्स और टंग हिलाए बोले तो सारे अल्फाबेट सेम ही साउंड करेंगे। लेट्स ट्राई। ए ए ए ए ए ए गाइस, मुझे बहुत हंसी आ रही है ट्राई करने में, इसलिए मैं पूरा ट्राई नहीं करूंगा। पर सही में जहां तक मैंने ट्राई किया वहां तक तो सेम ही साउंड थी। दैट्स फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 15, रिदम। ये जो वर्ड है वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है विदाउट वोवल। मतलब ये जो वर्ड है वो इंग्लिश में सबसे बड़ा वर्ड है जो एग्जिस्ट करता है बिना AEIOU के। फैक्ट नंबर 14, हंग्री और एंग्री, ये दोनों वर्ड्स आपने सुने होंगे। ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं पूरी इंग्लिश में जिसमें लास्ट में GRY, ग्रे का यूज होता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में कई ऐसे वर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका खाली प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल में बाइनोक्यूलर्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा। फैक्ट नंबर 12, जो अल्फाबेट वर्ड है जो ABCD को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं अल्फाबेट, वो कैसे बना? तो भाई ये ग्रीक वर्ड्स के 2 लेटर्स से बना है, फर्स्ट 2 लेटर्स से। फर्स्ट लेटर जो था ग्रीक का वो था अल्फा और सेकेंड लेटर जो था वो था बीटा। जब हमने इन दोनों को एक साथ लाया तो बना अल्फा बीटा। फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन के बाद हमने वर्ड बना दिया अल्फाबेट, जो वर्ड आज यूज होता है ABCD को रिप्रेजेंट करने के लिए। फैक्ट नंबर 11, अनकॉपीराइटेबल। ये नॉर्मली यूज होने वाला वर्ड दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें कोई लेटर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कि डबल T, डबल I, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि द जो वर्ड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है इंग्लिश में। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में लगभग 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जो इंग्लिश वर्ड्स यूज करती हैं, जैसे फ्रेंच और स्पेनिश। फैक्ट नंबर 8, जो आई लेटर है, हाँ बहुत कॉमन यूज होने वाला वो छोटा सा स्मॉल आई, उसके ऊपर एक डॉट होता है। तो क्या आप जानते हो कि उस डॉट को क्या बोलते हैं? उस डॉट को बोलते हैं टाइटल। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का जो सबसे बड़ा वर्ड है विदाउट ई, क्या आप उसको जानते हो? वो वर्ड है फ्लूसिनोसिनी, हिलीफिलिफिकेशन। फैक्ट नंबर 6, आप आज ब्रंच, फ्रेनिमी, मोटेल ऐसे न्यू वर्ड्स सुने होंगे। ये वर्ड्स ब्लेंड वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इनको पोर्टमैंटो वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इन वर्ड्स में 2 एग्जिस्टिंग वर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच, जैसे कि मोटर कार प्लस होटल इज इक्वल टू मोटेल, फ्रेंड्स प्लस एनिमी इज इक्वल टू फ्रेनिमी। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश वर्ड कौन सा है? तो उसका लिस्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। जो सबसे बड़ा वर्ड है उसमें 1,89,819 अल्फाबेट्स हैं। अगर हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करें तो 3.5 घंटा लग सकता है।
इस शब्द का मीनिंग है टिटीन, जो एक टाइप का केमिकल होता है। अगर आपको इस शब्द को पूरा पढ़ना है तो आपको 3.5 घंटे बिताने होंगे। इस शब्द का लिंक मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मिलेगा, आप वहां जाके इस शब्द को देख सकते हैं। और वहां मैं इन वर्ड्स की लिस्ट का पेज भी अपलोड कर दूंगा, जो मैंने लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई। इसी लाइन में दूसरा जो वर्ड है उसमें 1909 लेटर्स हैं, और 5वें नंबर पे वो वर्ड है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस। ये वर्ड 5th नंबर पे रैंक कर रहा है। और 7th नंबर पे वो वर्ड है जो मैंने अभी फैक्ट नंबर 7 में बताया था, विदाउट ई, लॉन्गेस्ट वर्ड। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको इंग्लिश का शॉर्टेस्ट सेंटेंस जानना है? तो वो शॉर्टेस्ट सेंटेंस है आई एम। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो सबसे छोटा सेंटेंस है वो गो है। तो मेरे दोस्त, ये क्वेरा का आर्टिकल आप देखिए। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। टेक्निकली जो सबसे बड़ा सेंटेंस है वो गो नहीं है, वो है आई एम। फैक्ट नंबर 3, फर्स्ट, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। सेकंड, पैक माय बॉक्स विद 5 डजन ऑफ लिकर जग्स। ये दोनों जो लाइन अभी आपने सुनी है और ये जो लाइन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, इन दोनों लाइनों में इंग्लिश लेटर के ऑल 26 अल्फाबेट्स प्रेजेंट है। इस टाइप की सेंटेंसेस को कहते हैं पेनग्राम सेंटेंसेस। फैक्ट नंबर 2, स्विम्स, मलयालम। जो वर्ड्स अभी आपने सुने, इन सब वर्ड्स में एक चीज कॉमन है, इन वर्ड्स को आगे से पढ़ें या पीछे से, इनका स्पेलिंग सेम ही रहता है। जैसे SWIMS स्विम्स, अगर इसको पीछे से पढ़ें तो SWIMS स्विम्स, सेम ही है। इस टाइप के वर्ड्स को कहते हैं पैलिंड्रोम। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उस बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस अपलोड होते ही मिल जाए, बिकॉज मैं ऐसी ही नॉलेजेबल और झकास वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पे लाइक कर दो। एक लाइक मतलब न्यू वीडियो देखने के लिए एक स्टेप। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फैक्ट नंबर 1, गाइस, अगर आप बुक पढ़ रहे हो या इंग्लिश का कोई ऐसे लिख रहे हो, उसमें एक चीज जो होती है वो सबसे ज्यादा कॉमन होती है, और वो चीज सबसे छोटी होती है, अल्फाबेट्स। तो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि ये अल्फाबेट्स जो सबसे छोटी ईंट है, इसका इन्वेंशन कौन किया। तो गाइस, मैं किस लिए हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं बताऊंगा ऐसी सारी अननोन बातें। तो जो अल्फाबेट्स हैं उनका आविष्कार एक सोसाइटी, धर्म या एक किसी व्यक्ति ने नहीं किया, और ना ही ये एक किसी समय के लोगों ने किया है। अल्फाबेट्स को डेवलप होने में मोर देन 1000 ईयर्स का टाइम लगा है। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में झांक लेते हैं कि अल्फाबेट्स इन्वेंट कैसे हुए। आज से लगभग 5500 साल पहले दुनिया में कोई भाषा नहीं थी, बस दुनिया के एक देश भारत में भाषा थी, और भारत में भाषा ही नहीं, टेक्नोलॉजीज भी थी। इस पे मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो उस समय भारत के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को बात करना भी नहीं आता था। तब आज से लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में हायरोग्लिफिक्स नाम की एक चीज का डेवलपमेंट हुआ, जिसको आप सिंपली तस्वीर की भाषा भी कह सकते हो। इसमें वहाँ के लोगों ने एक पिक्चर में कई वर्ड्स, सेंटेंसेस, यहाँ तक कि पैराग्राफ्स तक बना लिए। मतलब एक पिक्चर में बहुत सारे सेंटेंसेस या वर्ड्स होते थे। उन वर्ड्स का एग्जांपल ये रहे आपकी स्क्रीन पे, ये सन है, ये हॉर्स है, ये मैन है, और भी कई एग्जांपल हैं। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो ऐसे ही करते करते वो लोग मोर देन 10,000 हायरोग्लिफ्स बना दिए। पर उस समय टीचिंग जैसा कुछ नहीं होता था, और ना ही इंसान इतना दिमागदार था, और इंसान दिमागदार नहीं थे तो अल्फाबेट्स बनाना, भाषा बनाना तो इम्पॉसिबल ही थी। तो उन्होंने हायरोग्लिफिक्स इमेजेस का ही यूज किया। वहाँ के लोगों ने हायरोग्लिफिक्स इमेजेस को याद करना शुरू कर दिया, मेमोराइज करना शुरू कर दिया। बट एक प्रॉब्लम आई, जिन लोगों ने हायरोग्लिफिक्स बनाया हो उन्हें ही वो इजिली समझ आता था, बाकी और किसी को समझने में बहुत दिक्कत होती थी। और जिनके पास पैसा, टाइम और एनर्जी है, वो तो हायरोग्लिफिक्स याद कर लेते थे, उन्हें सीख लेते थे। मतलब ज्यादातर लोग अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। तो उसके कुछ हजार साल बाद 1850 BC और 1700 BC के बीच ह्यूमन थोड़ा डेवलप हुआ, और उसने खरीद बिक्री शुरू करी बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता है। तो उस समय के कुछ इंटेलिजेंट मर्चेंट, ट्रेडर और व्यापारी लोगों ने मोस्ट कॉमन, जो सबको समझ आने वाली इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स को यूज किया ट्रेड इजी करने के लिए। फिर उन मर्चेंट्स ने ट्रेड और इजी करने के लिए इजिप्शियन अल्फाबेट्स को और सिंप्लीफाई किया, इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स को और सिंप्लीफाई किया। फिर उन्होंने 22 अल्फाबेट्स बनाए। उन 22 अल्फाबेट्स को उन्होंने नाम दिया अबजद। उस समय से अल्फाबेट्स डेवलप होते गए। फिर 800 BC में अबजद अल्फाबेट्स ग्रीस पहुंच गए। फिर वहां उन अबजद अल्फाबेट्स को चेंज कर दिया ग्रीक अल्फाबेट्स में। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो ग्रीक अल्फाबेट्स ही हैं। फिर वहीं से एक भाषा बनना शुरू हुई, एक लैंग्वेज स्टार्ट हुई, और उस लैंग्वेज को कोई भी इजीली समझ सकता था और उस लैंग्वेज में बात कर सकता था। पर उस समय ग्रीक लैंग्वेज को एक अजीब तरीके से लिखा जाता था।
राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट जाते थे, फिर थोड़ी डेवलपमेंट के बाद वो लोग राइट से शुरू करते थे और लेफ्ट में एक लाइन खत्म करते थे, फिर वो नेक्स्ट लाइन लेफ्ट से शुरू करते थे और राइट में खत्म करते थे। फिर 500 BC में ये पैटर्न भी चेंज हो गया और जो नया पैटर्न आया वो पैटर्न आज तक चल रहा है। उस पैटर्न में हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट में खत्म करते हैं। इन्हीं ग्रीक अल्फाबेट से आज के मोस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स बने हैं। एग्जाम्पल में इन्हीं ग्रीक अल्फाबेट से लैटिन बना, जिससे आगे जाकर 3 लैंग्वेजेस बनी, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, और सिरिलिक बना, जिससे आगे जाकर रशियन बनी। तो गाइस यही था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अल्फाबेट्स। और एक बोनस फैक्ट जान लीजिए, यहाँ आप देखने आए थे कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स कैसे बने, पर अब आप जान चुके हैं कि इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन के अल्फाबेट्स भी कैसे बने। अपना पसंदीदा फैक्ट नीचे कमेंट करिए। आप वीडियो के अर्लियर अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।